को ध्यान में रखते हुए मेहरौली की निगम पार्षद आरती सिंह और दिल्ली प्रदेश मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा आपको बता दें मेहरौली में वृक्षारोपण किया गया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के मेहरौली इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय निगम पार्षद और दिल्ली प्रदेश मंत्री गजेंद्र यादव के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण किया। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये वृक्षारोपण किया गया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के मेहरौली इलाके की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्थानीय निगम पार्षद और दिल्ली प्रदेश मंत्री के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। लगातार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास किया जा रहा है और पूरे मानसून में सैकड़ों पेड़ जो हैं खुद यहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद और दिल्ली प्रदेश मंत्री के द्वारा लगाए गए। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के मेहरौली इलाके की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से वृक्षारोपण किया जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण को अगर ध्यान में रखना है और पर्यावरण का ख्याल रखना है और खुद अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपको प्रकृति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और प्रकृति चलती है पर्यावरण से और वृक्ष लगाना इसीलिए बेहद ज़रूरी है। उसी क्रम में मेहरौली की निगम पार्षद आरती सिंह के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस समय दिल्ली प्रदेश मंत्री गजेंद्र यादव भी साथ में मौजूद हैं, स्थानीय लोग RWA के लोग भी मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वृक्षारोपण जो है वो करी गई। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के मेहरौली इलाके की दिखा रहे हैं। जो वृक्षारोपण आप कर रहे हैं तो वो किस तरह ज़रूरी होता है लोगों के लिए? देखिए, हवा है, वृक्ष है तो प्राण है। वृक्षारोपण कहीं भी भारत के क्या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बहुत आवश्यक है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि पेड़ों से हमें वायु मिलती है जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। अभी मेहरौली में लगातार चारों तरफ अगर आप मेहरौली के घूमेंगे तो पार्क डेवलप हो रहे हैं और हम लोग पार्कों का निर्माण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, फलों के वृक्ष लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक पेड़ लगा रहे हैं, सो दैट मेहरौली की जो व्यवस्था है, वायु है, उसको हम शुद्ध कर सकें, स्वच्छ कर सकें। और जब हम प्लांटेशन करते हैं तो एक और चीज़ का जो हमें फ़ायदा होता है कि जहाँ पर सालों से खट्टे बने हुए थे वहाँ पे सफाई हो जाती है, उनको हम पार्क में डेवलप कर देते हैं। आप देखिए मेहरौली में इस टाइम 5-6 पार्क मेहरौली के हर कोने पे बन रहे हैं, चाहे वो छुट्टी वाला हो, चाहे वो वार्ड नंबर 2 वाला हो, चाहे वो निरंकारी भवन वाला हो, और एक यहाँ सामने भी पार्क बन रहा है। और आज हम यहाँ खड़े हैं, ये भी एक कूड़े का खत्ता था। पिछले 20 साल से सिर्फ यहाँ मलबा डल रहा था, लोग कूड़ा फेंकते थे। DDA वाले जो हमारे कर्मचारी हैं DDA के, उनका बहुत सहयोग है हमारे साथ, उनके साथ मिलके हम इस पार्क का निर्माण कर रहे हैं। आज यहाँ हमने वृक्षारोपण किया है जहाँ जहाँ सफाई हो गई थी, और बहुत जल्द आप देखेंगे ये सारा लेवल हो जाएगा, इसके ऊपर मिट्टी डल जाएगी, घास लग जाएगी और एक सुंदर पार्क के रूप में तैयार हो जाएगा। तो अभी कुछ ना कुछ जगह ऐसे रह रही होगी जहाँ पे वृक्षारोपण करना जरूरी है, तो कब तक वो काम भी पूरा हो जाएगा? वृक्षारोपण तो आप जितना कर लें उतना कम है। जितने वृक्ष आप लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि इस समय धरती को ज़रूरत है प्राण की, इंसान को ज़रूरत है वायु की। तो जो पेड़ हैं यही हमें प्राण देते हैं, यही वायु देते हैं। तो हर वृक्ष ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 20 वृक्ष हो तो उसको शुद्ध वायु मिलती है। तो आखिरी में आप लोगों को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज जो अपने मेहरौली निवासियों को देना चाहूँगी आपके माध्यम से, कि देखिए पेड़ लगाइए, आगे आइए, सामाजिक काम करिए, सामाजिक काम में बाधा मत बनाइए। ये जो कर्मचारी हैं, चाहे वो DDA के हों, चाहे वो MCD के हों, दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप आगे आइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ हम सफाई करेंगे और मुझे अपने साथ सदा खड़े पाएंगे। लेकिन यदि किसी अच्छे काम को कोई रोकता है तो वो भी अच्छा विषय नहीं है। तो मेरा आपसे यही मैसेज है कि मेहरौली को विकास को आगे बढ़ाने में आप मेरा और हमारे अधिकारियों का साथ दीजिए, और डेफिनेटली विकास में आपका साथ मिलेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कितने वृक्ष आप लोग आज लगा रहे हैं? यहाँ पर टोटल 50 वृक्ष लगाए हैं और सभी वृक्ष जो हैं वो सोसाइटी नज़दीक है। यहाँ मुल्तान धर्मशाला, डेरावाल धर्मशाला और पीछे अपना सराय कॉलोनी नज़दीक है, तो लोग यहाँ आ सकें, पेड़ों की छांव में बैठ सकें। तो यहाँ पर सारे बड़े वृक्ष लगाए हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है, आप देख रहे होंगे, जामुन का वृक्ष है। इस तरह से जो पेड़ बड़े छायादार वृक्ष में तब्दील हो सकते हैं, ऐसे 50 वृक्ष यहाँ पर लगाए हैं। तो कितनी जगहों पे अभी तक आप वृक्षारोपण कर चुके हैं? जो निगम पार्षद आरती जी 2017 में बनी, मेहरौली के चारों तरफ जो DDA और वक्फ बोर्ड की लैंड थी, जैसे बावड़ी के पास निरंकारी भवन के सामने हमने रानी झांसी पार्क बनाया, 2017 में शुरू हुआ, वहाँ की लोकल टीम भी हमारे साथ थी। ऐसे ही यहाँ पर भी 2017 से ही काम शुरू किया गया था। और वार्ड नंबर 2 में छिपी वाला पार्क जो वाल्मीकि बस्ती के पीछे की साइड है,
और माता रानी दुर्गा माता रानी का पार्क। ये लगभग 5 ऐसे स्थान हैं मेहरौली के चारों तरफ जिस पे डीडीए के साथ मिलकर लोकल निगम पार्षद आरती सिंह ने अपना काम किया है और लोकल पार्क निर्माण समिति बनाकर काम किया है। और आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा आपके चैनल के लोग वहाँ जाके देखें कि कैसे गंदगी में पार्क बनते हैं। तो आपका जो आपने सोचा यहाँ पर एक पार्क बनाना है बच्चों के लिए, तो कब तक आपने सोचा कि इसको पार्क बना के तैयार कर दिया जाएगा? देखिए, ये जो जगह है, जितनी भी जगह के नाम मैंने लिए हैं वो सभी जगह बहुत ज़्यादा गंदगी वाले थे और उन सब जगह पर धीरे धीरे लोकल एरिया के लोग, आसपास के लोगों ने आरती जी के साथ रहकर रमेश उदुड़ी जी को बार बार बातचीत करके, डीडीए के अधिकारियों को बातचीत करके ये काम शुरू किए और आज ये लगभग कोई पार्क पूरा बन चुका है। रानी झांसी पार्क 100% बन चुका है। छिपी वाला पार्क लगभग 90% बन चुका है। वहाँ पर तो बहुत अच्छे सब्जी और फ्रूट के भी पेड़ हैं, बेल हैं। और जो माता रानी दुर्गा वाला पार्क है वो लगभग 40% ही बन पाए। तो ऐसे जो सराउंडिंग एरिया हैं उनके जो पार्क डेवलप हुए हैं उन सब की स्थिति अलग अलग है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी स्थिति में सेम है, लेकिन सबकी अलग है। किसी का 50% काम हुआ है, किसी का 100% काम पूरा हो चुका। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये शुद्ध रूप से सामान्य जनता, निगम पार्षद आरती जी, आदरणीय रमेश उदुड़ी जी, इनके कार्यकलापों से ये काम हो रहा है। तो आखिरी में किस तरह से लोगों को उत्साहित करेंगे कि पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए, उत्साहित तो देश के प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं कि गंदगी भारत छोड़ो। उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाई। अपना रमेश उदुड़ी जी वो गली गली में जाके उन्होंने दांडी यात्रा करी, गांधी यात्रा करी, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तो ऐसे करके हम तो जागरूक कर ही रहे हैं। ये जागरूकता ज़्यादा इसलिए फैल रही है देश में क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू ली। लोकसभा के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश उदुड़ी जी ने झाड़ू ली, मेहरौली की निगम पार्षद आरती जी ने हाथ में झाड़ू ली। इसीलिए ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम भगवान दास तनेजा है। मैं यहाँ RWO का चेयरमैन हूँ, मेहरौली RWO का, और जितनी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं उनका मैं सरपरस्त हूँ। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर निगम पार्षद द्वारा वृक्षारोपण कराया जा रहा है, तो RWO की सोसाइटी किस तरह से सपोर्ट कर रही है यहाँ पर? RWO पूरी इनके साथ है क्योंकि जो कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसकी हमें काफ़ी इंतजार थी, इतनी गंदगी थी यहाँ। आरती जी ने जब से बीड़ा उठाया इस गंदगी को बिल्कुल ही मैंने साफ़ करना है और रात दिन लग के उसको करा रही है। यहाँ नहीं, अब और जगह भी जितने पार्क जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ ये पहुँच रहे हैं अपने लोगों को लेके और इसको अच्छी तरह साफ़ करा रही है, जिससे हमें भी अच्छा लग रहा है। तभी RWO भी इनकी सराहना करती है और मेहरौली के और गणमान्य व्यक्तिगण हैं जो वो भी इनकी सराहना करते हैं क्योंकि सफाई हर कोई चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाह रहे हैं कि ये सफाई अभियान जो चल रहा है ये बढ़े और जिससे गंदगी जो है दूर हो जाए। हालांकि जो इससे पहले जो थे 20-20 साल की गंदगी थी कभी दूर नहीं हुई थी। अब नालियाँ बनने लग गई हैं, सफाई होने लग गई है, पेड़ लगने लग गए हैं, पौधे लगने लग गए हैं, छायादार वृक्ष लग रहे हैं। इसमें सभी को होगा, जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, जनरेशन है, वो जब देखेंगे इतना सुंदरता बनी हुई है तो वो इसको सराहेंगे ही। मैं भी इसकी सराहना करता हूँ और मैं इसी तरह से आरती जी को कहता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मैं अपनी तरफ से बुजुर्गी के नाते समझिए, सीनियर सिटीजन के नाते समझिए कि अपने इसी कार्य में लगे रहें और दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, मेहरौली का भी आविष्कार हो और सफाई भी अभियान चलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप आए यहाँ देखने के लिए और हमारी आवाज़ को आगे तक भी आप पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।